एफोरिज्म 178 में इन्होंने जो आपको इंस्ट्रक्शंस दिए थे एफोरिज्म 153 में, ठीक है, उससे इसको लाके जोड़ दिया है। ये क्या बता रहे हैं कि ऐसे तो अभी तक हमने 173 से 177 तक ये पढ़ा था कि वन साइडेड डिजीज़ को क्योर करने में क्या है, पोर्ट्रेट नहीं मिल रहा है। तो उन्होंने आपको लास्ट एफोरिज्म 177 में ये निर्देश दिया कि जो भी सिम्टम्स मिल रहे हों उन्हीं पे बेस करके जो बेस्ट होम्योपैथिक रेमेडी आपके जजमेंट के हिसाब से आ रही है आप वो दीजिए। 178 में ये फिर फोकस कर रहे हैं 153 वाली बात कि ये जो फ्यू सिम्टम्स हैं वो अगर आपने इतने ध्यान से उनको कलेक्ट किया है कि वो सिम्टम्स कैसे सिम्टम्स हैं, वेरी स्ट्राइकिंग, डिसाइडेड, अनकॉमन एंड पिक्यूलरली डिस्टिंक्टिव कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम, तो क्या होगा, तो ये होगा कि इट विल बी मोर लाइकली टू हैपन द क्योर। ठीक है, मैं फिर से पढ़ रही हूँ, देखो पूरा एफोरिज्म। इट विल नो डाउट समटाइम्स हैपन दैट दिस मेडिसिन सेलेक्टेड इन स्ट्रिक्ट ऑब्जर्वेंस ऑफ द होम्योपैथिक लॉ furnishes the similar artificial disease suited for the annihilation of the malady present। मतलब कि ये जो 2-3 सिम्टम्स थे, जब हमने उन्हीं के आधार पे बेस करके जो रेमेडी सेलेक्ट की तो वो क्या हुई, उसी से सिमिलर आर्टिफिशियल डिजीज़ पैदा हो सकते जो हमारा रिक्वायरमेंट है मोडस ऑपरेंडी के लिए। ठीक है, तो ये जो सिमिलर आर्टिफिशियल डिजीज़ पैदा हो सकती है वही क्या करेगी, सूटेड फॉर द एनिहिलेशन ऑफ द मैलेडी प्रेजेंट। वही एनिहिलेशन मतलब हटा देना, मिटा देना। तो जो भी मैलेडी थी, जो बीमारी थी, उसको मिटाने के लिए ये जो आर्टिफिशियल डिजीज़ पैदा होगी सिमिलर, वो कई बार फ्यू सिम्टम से भी हो जाती है। एंड दिस इज मच मोर लाइकली टू हैपन, और ये इसकी पॉसिबिलिटी ज़्यादा कब होती है ऐसा होने की, जबकि वो जो 2-3 फ्यू मॉर्बिड सिम्टम्स हैं वो कैसे सिम्टम्स हैं, वेरी स्ट्राइकिंग, डिसाइडेड, अनकॉमन, पिक्यूलियरली डिस्टिंक्टिव एंड कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम्स। तो हमें कैसे करना है, जब हमें केस टेकिंग करनी है तो अगर वो वन साइडेड भी है तो हमें बहुत ध्यान देना है। अगर उसमें एक भी सिम्टम इस तरह का कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम मिल रहा है तो हमें उसको बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस देनी है, ध्यान से नोट डाउन करना है।